Sedimentation unit. So sedimentation unit for water और for waste water. बेसिक प्रिंसिपल इसका सेम है, चाहे हम उसको वाटर के लिए अप्लाई करेंगे या वेस्ट वाटर के लिए। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या? व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन इज दिस: वी जस्ट अलाउ अ पैसेज फॉर वेस्ट वाटर। हम जो इनफ्लो वेस्ट वाटर है, जो स्क्रीन्स ग्रेट चैम्बर्स के बाद, स्किमिंग टैंक के बाद जो हमारा वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर को हम एक आइदर रेक्टेंगुलर टैंक, स्क्वायर टैंक और सर्कुलर टैंक, इस टैंक में एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही कंड्यूट और पाइप्स के थ्रू जब ये एक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टैंक में वाटर आता है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे जैसे ही इनफ्लो हुआ स्किमिंग टैंक के बाद, जो वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर इस टैंक में आया। तो ये टैंक की हाइट है सपोज, ठीक है, दिस इज h हाइट, और ये विड्थ है टैंक की b, एंड दिस इज द लेंथ l ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। अब जैसे ही वाटर इसमें इनफ्लो होता है, वो किसी एक कंड्यूट से निकलेगा, तो जैसे ही वो किसी एक बड़े एरिया में आएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब हम एक बिगर एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो बिगर एरिया प्रोवाइड करने से जो सीवेज है या वेस्ट वाटर है उसकी वेलोसिटी कम हो गई। अब वेलोसिटी कम होने से क्या होगा कि जैसे ही वेलोसिटी कम होगी, जो सॉलिड्स इस कंड्यूट में सस्पेंशन में थे, फ्लो के साथ बह रहे थे आगे जाके, उनको एक टाइम मिल जाएगा कि स्पीड कम हो गई, तो वो धीरे धीरे अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे सेट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर h हाइट पर यहाँ कोई पार्टिकल है, बिल्कुल फुल हाइट पर, जिस हाइट से फ्लो को अलाउ किया जा रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में आने के लिए, तो इस हाइट से जब ये पार्टिकल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो बिकॉज उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, तो उसका कुछ कर्व इस टाइप से होगा। हम इसको आइडियल केस में मान के चलते हैं कि ये पूरी लेंथ L तक नीचे आ जाए, मतलब कि इस लेंथ में, लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक में वो सेट हो जाए, सेटल हो जाए। तो ये इस टाइप का वो एक पाथ यहाँ पर फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी किसी भी पॉइंट पर इसकी दो वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक वेलोसिटी जिसको हम सिंपल बोलते हैं v या फ्लो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये आगे के फ्लो के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दूसरी वेलोसिटी है vs, सेटलिंग वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ दो वेलोसिटी काम करेंगी, एक फ्लो वेलोसिटी, दूसरा सेटलिंग वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी जो है ये उसको आगे की तरफ मूव कर रही है, सेटलिंग वेलोसिटी उसको नीचे की तरफ ला रही है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इतनी होना चाहिए कि पूरी लेंथ L तक जाने से पहले वो सेट हो जाए नीचे। तो ये यहाँ पर सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करते समय ध्यान रखा जाएगा कि इसकी हमें लेंथ कितनी देनी है, विड्थ और एज कितना यहाँ पर देना है। तो और इसमें कुछ छोटा सा पार्ट हम अब यहाँ समझते हैं। ये एक हम रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक की बात कर रहे थे। सेडिमेंटेशन टैंक का बेसिक प्रिंसिपल हम समझ चुके हैं। क्या बेसिक प्रिंसिपल है? बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक का इतना है कि वेस्ट वाटर को एक पैसेज दिया जाता है, और इस पैसेज में कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है, मतलब कि उसका डिटेंशन पीरियड। तो एक डिटेंशन टाइम के लिए वेस्ट वाटर को इस सेडिमेंटेशन टैंक में रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेट होना शुरू होंगे। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पर सेट हो जाएं, ये इसका कंसेप्ट होता है सेडिमेंटेशन टैंक का। इट मीन सेडिमेंटेशन यूनिट इज अ यूनिट विच गिव अ पैसेज और एरिया फॉर अ वेस्ट वाटर सॉलिड्स टू सेटल डाउन अप टू इट्स फुल लेंथ। तो यहाँ पूरी लेंथ तक आने से पहले वो नीचे सेट हो जाए, और जब ये पार्टिकल्स यहाँ सेट हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है,
जो डायग्राम्स में आपको बुक्स में मिलेगा, नीचे आइदर स्लोप भी हो सकती है और एक यहाँ पर कंड्यूट होता है, आइदर उसको वैक्यूम के थ्रू खींच लिया जाता है या फिर एक नीचे एक फ़ैन टाइप का चलता रहता है ब्रश। तो वो सारे जो यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं उनको वो धीरे 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 एक नाली में गिराता है और उस नाली में आइदर वो ग्रेविटी एक्शन से नीचे आ जाते हैं या उसको खींच लिया जाता है। तो वो सारे सेडिमेंट यहाँ से खींच लिए जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ बात करते हैं कि पार्टिकल्स को सेट होने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए या किस क्राइटेरिया से हम इसकी वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। यहाँ दो टर्म आती हैं, एक आता है फ्लो वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन बी एच। फ्लो वेलोसिटी q क्या है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो, जिस रेट ऑफ फ्लो से वेस्ट वाटर इस टैंक में आ रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा, बिकॉज हम फ्लो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्लो वेलोसिटी जो है वो इसका जो परपेंडिकुलर और नॉर्मल एरिया है, दिस इज द b इंटू एच। तो फ्लो वेलोसिटी q अपॉन बी एच, राइट। अब इसी से जब हम सेटलिंग वेलोसिटी के लिए फार्मूला लाते हैं तो वी एस ये आता है q अपॉन बी एल, ठीक है। यहाँ पर ही जो टर्म आई है हमारी q अपॉन बी एल, q अपॉन बी एल इज नोन एज अ ओवरफ्लो रेट और सरफेस फ्लो लोडिंग। सरफेस फ्लो लोडिंग ऑफ सेडिमेंट, जब आप इसके न्यूमेरिकल करते हो, उसको डिज़ाइन करते हो, तो ये आपको या तो दी जाती है या आपको एज्यूम करना पड़ती है व्हाट इज़ द सरफेस फ्लो रेट या ओवरफ्लो लोडिंग, सरफेस फ्लो लोडिंग ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। तो q अपॉन बी एल इस पूरी टर्म को बोला जाता है ओवरफ्लो रेट या सरफेस फ्लो लोडिंग, राइट। तो वी एस इक्वल टू क्यू अपॉन बी एल। क्यू डिस्चार्ज, बी इज विड्थ ऑफ द टैंक, एल इज द लेंथ ऑफ द टैंक, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि कौन से पार्टिकल्स नीचे गिरने की स्थिति में क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर एक पार्टिकल जो पूरी एच हाइट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और एक कोई पार्टिकल होगा जो उस एच हाइट तक नहीं होगा, हो सकता है कि वो पार्टिकल स्मॉल एच हाइट पर हो, तो वो सेट होने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ये एक रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है, हम जस्ट इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं। लेंथ ऑफ द टैंक इज एल एंड कैपिटल एच इज द फुल हाइट और डेप्थ ऑफ द टैंक। अब अगर कोई पार्टिकल फुल हाइट पर है, डेप्थ ऑफ द टैंक की पूरा टॉप लेवल पे, अब यहाँ से जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो वो पूरा नीचे तक आने में एक पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पर दो वेलोसिटी उसकी है v और vs, ठीक है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है vs दैट शुड बी ग्रेटर देन q अपॉन बी एल। ये है कि अगर सपोज कोई पार्टिकल स्मॉल h हाइट पर है जो h हाइट से कम है, अब ये पूरा इस टैंक में सेट होने के लिए इसके लिए क्या कंडीशन होगी या इसकी सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होगी। तो vs इस पार्टिकल की जो स्मॉल h हाइट पर है, इसकी सेटलिंग वेलोसिटी शुड और इक्वल टू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H ऑफ ओवरफ्लो रेट q अपॉन बी एल। बात हमको और पता होना चाहिए कि यहाँ हम एक ही साइज़ और शेप के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब अगर स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल्स हमारे पास है, बिकॉज साइज़ और शेप अगर चेंज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होगी पार्टिकल्स की, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी तो सेटलिंग वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। अब अगर कोई पार्टिकल्स है जो छोटा साइज़ का है, तो अगर स्मॉलर साइज़ का पार्टिकल है तो उसको सेट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो ओवरफ्लो रेट है वो भी कम होना चाहिए, q अपॉन बी एल। सो स्मॉलर पार्टिकल्स कैन ऑल्सो सेटल up to its entire length L, but the condition is that Q upon BL should be reduced or minimum 70% X साइज के पार्टिकल्स को रिमूव करता है, ठीक है। 70% X साइज पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक, देन what should its settling velocity।
ठीक है। अगर ये सेडिमेंटेशन टैंक है और इसमें हम एक पर्टिकुलर साइज़ की बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की, एक्स साइज़, तो एक्स साइज़ के पार्टिकल्स अगर इस सेडिमेंटेशन टैंक में 70% रिमूव हो हम चाहते हैं, तो इसकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, सेटलिंग वेलोसिटी Vs दिस शुड बी लेस देन 70/100 ऑफ ओवरफ्लो रेट Q/BL। तो सेटलिंग वेलोसिटी 70% ऑफ ओवरफ्लो रेट, अगर ये सेटलिंग वेलोसिटी है, इट मीन्स कि एक्स साइज़ के पार्टिकल्स, ये सेटलिंग वेलोसिटी एक्स साइज़ के पार्टिकल्स की है, हम इसी साइज़ के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। साइज़ चेंज हो जाएगा तो इस केस में पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और सेडिमेंटेशन को समझने से पहले हमें पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा। Particles of impurities. There are two types of particles: discrete particles and flocculent particles. Discrete particles वो particles होते हैं जो समय के साथ अपना साइज, शेप, अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेंज नहीं करते हैं। मीन्स discrete particles do not alter its size, shape, specific gravity. For example, cell particles, sand particles, ठीक है, और स्मॉल डेब्रिस। फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल जब हम सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन की बात करते हैं, तो सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन में हम कोएगुलेंट्स का यूज़ करेंगे। जब हम उसमें कोएगुलेंट मिलाते हैं तो वो कोएगुलेंट क्या करता है? डिसोसिएट करता है आयंस के फॉर्म में, और उसके बाद बॉन्ड्स के थ्रू एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अटैच हो जाता है। तो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो एक पार्टिकल दूसरे से अटैच हो गया, दूसरा पार्टिकल तीसरे से अटैच हो गया, तो अभी जो तीन पार्टिकल आपस में जुड़ गए ये एक ही पार्टिकल कहलाएंगे, और ये पार्टिकल कहलाएगा फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स। और वो बिकॉज एक पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग थी, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है, और उनके बीच में वाटर भी आ गया बॉन्ड के थ्रू, तो ऑब्वियस है कि उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी और वो नीचे की तरफ सेट हो जाएंगे। तो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स विच कैन अल्टर इट्स साइज, shape and specific gravity। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेटलिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेटलिंग मीन सेडिमेंटेशन यूनिट में पार्टिकल सेट हो रहे हैं सेटलिंग वेलोसिटी के साथ। तो कितने टाइप से पार्टिकल सेट होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे टाइप ऑफ सेटलिंग है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेटलिंग। इसके लिए अगर हम एक थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम शो करते हैं 0% सॉलिड, यहाँ शो करते हैं 100% सॉलिड्स। 0% सॉलिड, 100% सॉलिड, इट मीन्स यहाँ पे सॉलिड्स की एक वेरिएबल रेंज है। मीन्स वेस्ट वाटर में जब सॉलिड्स डाइल्यूशन फॉर्म में होंगे, डाइल्यूटेड होंगे, इट मीन्स कि एक सॉलिड पार्टिकल दूसरे सॉलिड पार्टिकल से दूर है, तो क्या होगा कि जब एक सॉलिड पार्टिकल नीचे की तरफ सेट होना शुरू होगा तो वो दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स की जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब कि पार्टिकल्स पास पास हैं, कंसनट्रेटेड हैं सॉलिड पार्टिकल, तो जब एक पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है तो वो दूसरे पार्टिकल्स से टकराएगा, हो सकता है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी को भी चेंज करे, उसके पाथ को भी चेंज करे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक डाइल्यूटेड फॉर्म, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो डाइल्यूटेड फॉर्म मीन्स ये ऊपर के पोर्शन को हम डाइल्यूटेड फॉर्म बोलेंगे, 0% सॉलिड वाले, और कंसनट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया सॉलिड्स का, और इस लेवल पे आके 100% कंसनट्रेशन सॉलिड्स का। तो ये दो स्केल हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे अगर शो करें सेटलिंग के, और यहाँ भी दो चीज़ें हैं, एक है
डिस्क्रीट पार्टिकल और दूसरा है फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो टाइप 1 सेटलिंग है, टाइप 1 सेटलिंग मीन्स वेस्ट वाटर डाइल्यूटेड फॉर्म में है, सॉलिड्स दूर दूर है, ठीक है, और उसमें अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब कि रेत और कुछ हो गए, डेब्रिस हो गए, कुछ अलग अलग, कुछ स्टोन, क्रस्ड स्टोन्स हो गए छोटे से, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो अपने साइज, शेप और स्पेसिफिक ग्रेविटी को अल्टर नहीं करेंगे, तो वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो अगर वेस्ट वाटर डाइल्यूटेड फॉर्म में है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, तो उस टाइप में जो भी सेटलिंग होगी उसको हम बोलेंगे टाइप 1 सेटलिंग। टाइप 2 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स हैं हमारे पास धीरे धीरे। तो टाइप 1 सेटलिंग और टाइप 2 सेटलिंग, यहाँ पे हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है, और फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स को हम यहाँ शो करेंगे। तो अगर पार्टिकल्स अपना साइज, शेप अल्टर कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन यूनिट की अगर हम बात करते हैं, केमिकल्स आए, फिटकरी वगैरह हमने डाली, एलम डाला, उसके बाद फ्लॉक्स बन गए, फ्लॉक्स के साथ हेवियर ब्लॉक नीचे सेट हो गए, कुछ हमने ऊपर से अलग कर लिए, तो वो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स होंगे और उस टाइप की सेटलिंग को हम कहेंगे टाइप 2 सेटलिंग। तो नॉर्मली जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, वेस्ट वाटर के वाटर ट्रीटमेंट, तो वाटर ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 टाइप की ही सेटलिंग होती है, टाइप 1 सेटलिंग और टाइप 2 सेटलिंग। लेकिन जब हम वेस्ट वाटर की बात करेंगे तो अब टाइप 3 और टाइप 4 सेटलिंग का रोल यहाँ पर प्रीडोमिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल इस टाइप का कर्व अगर हमें मिलता है तो यहाँ हम शो करते हैं टाइप 3 सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग को जोन सेटलिंग भी बोलते हैं, जोन सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग में क्या है, टाइप 3 सेटलिंग मीन्स अगर मिक्स पार्टिकल्स हों हमारे पास, डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी हैं, फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में भी हैं और कुछ हमारे डाइल्यूटेड फॉर्म में नीचे भी आ रहे हैं, तो दोनों मिक्स हैं, कुछ हमारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स भी हैं, कुछ फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स भी हैं और एक मिक्स प्रोपोर्शन चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे जोन सेटलिंग, ठीक है। तो ये जोन सेटलिंग मतलब टाइप 3 सेटलिंग हमारे वेस्ट वाटर में ज़्यादा होती है, बिकॉज हमारे पास ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी हैं, फैटी एसिड्स भी रहते हैं उसमें, हालांकि वो पहले अलग हो जाएंगे, कुछ वेजिटेबल मैटर्स भी होंगी लाइक दिस। तो टाइप 3 सेटलिंग के बाद अब हम इस जोन में शो करेंगे टाइप 4 सेटलिंग, या हम इसको बोलेंगे कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन सेटलिंग मीन्स जब पार्टिकल्स के ऊपर ऑलरेडी हमारे, फॉर एग्जांपल ब्लॉक जब हमने कोएगुलेंट मिलाया और फ्लॉक्स बन गए, फ्लॉक्स बनने के बाद जब वो फ्लॉक धीरे धीरे ग्रेविटी से नीचे की तरफ आएगा तो उसके नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स को कंप्रेस करता हुआ नीचे लाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन सेटलिंग। मीन्स जब हमारा कंसंट्रेशन सॉलिड्स का ज़्यादा हो गया है, फ्लोकुलेंट्स हमारे बढ़ चुके हैं और फ्लॉक्स बन चुके हैं और एक पूरा का पूरा एक लेयर जो है वो लेयर नीचे की तरफ सेट हो रही है, तो जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उसको वो वैसे ही कंप्रेस कर देगी, दबा देगी। तो इस टाइप की सेटलिंग को हम बोलेंगे टाइप 4 सेटलिंग। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेटलिंग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4।